Hello everyone. Today we are going to study chapter quadratic equation. So first of all, we should know what is a quadratic equation. A polynomial or an equation, a polynomial of degree 2 is called a quadratic इक्वेशन। बोल रहे हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी 2 होगी इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर जो होती है दैट इज नोन एज डिग्री। फॉर एग्जांपल 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए इस पॉलिनोमियल में x की पावर क्या है 2 है, यहां पर x की पावर क्या है कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट इट इज 1, यहां तो x है ही नहीं तो हाईएस्ट पावर क्या हुई x की 2 हुई है ना। तो हाईएस्ट पावर जो होती है पॉलिनोमियल की दैट इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। और एग्जांपल लेते हैं x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहां पर x की पावर 2 है, यहां पर x की पावर 1 है। हाईएस्ट पावर क्या है 2 है तो डिग्री क्या हो गई 2। अब डिग्री 2 है तो इट इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं 9x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 7। ठीक है, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, यहां x नहीं है, हाईएस्ट पावर क्या है 2 है तो इट इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री क्या हो गई 2 हो गई। Is that clear? तो a polynomial of degree 2 is called a quadratic polynomial. ठीक है, डिग्री 1 के पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, डिग्री 3 के पॉलिनोमियल को क्यूबिक बोलते हैं, डिग्री 4 के बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। बट फॉर द टाइम वी आर गोइंग टू स्टडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें करना क्या है इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देगा और हम लोग उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद हमको उस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स मिल जाएंगे। देखिए एक चीज ये ध्यान में रखिए, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मतलब जिसकी डिग्री क्या है 2 है। तो जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो यू विल गेट 2 फैक्टर्स। डिग्री 2 है तो फैक्टर्स भी हमको कितने मिलेंगे 2 फैक्टर्स मिलेंगे। इज दैट क्लियर? अगर डिग्री 3 होती तो कितने फैक्टर्स मिलते 3 फैक्टर्स मिलते। समझ में आई बात? बट फॉर द टाइम बिंग ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है 2 है तो हमको फैक्टराइज करने पर क्या मिलेंगे 2 फैक्टर्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग फैक्टराइज करके 2 फैक्टर्स ऑब्टेन करते हैं, उसके बाद एक और नई चीज हम लोग पढ़ेंगे इसमें। इज दैट क्लियर? हम लोग फैक्टराइज करने के बाद जब 2 फैक्टर्स निकलेंगे तो उसके बाद हम लोग को सॉल्यूशन सेट या सॉल्यूशंस निकालने रहेंगे। वो बहुत इजी है, वो तो इजीली हम लोग निकाल लेंगे, बट बिफोर डूइंग दैट हम लोग को इसको फैक्टराइज करना आना चाहिए। ठीक है, एक और चीज जान लीजिए, जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, आप देख रहे होंगे एक्स स्क्वायर वाला पार्ट है, एक्स वाला पार्ट है और ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म मतलब जिसके साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं है। तो जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म की होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। What is a coefficient of x square? What is b coefficient of x? What is c constant term? अगर एग्जांपल लेते हैं 2x square minus 9x plus 8 is equal to 0। तो x square का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर x square का कोफिशिएंट क्या है a है। तो अगर कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू क्या दिखा रहा है आपको 2 दिखा रहा है, x का कोफिशिएंट b है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट -9 है तो b की वैल्यू क्या हो गई -9 और कांस्टेंट टर्म c क्या हो गया 8। ठीक है, ये आगे आएगा। व्हाट इज a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, व्हाट इज b कोफिशिएंट ऑफ x एंड व्हाट इज c कांस्टेंट टर्म। इज दैट क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पहले सिंपली फैक्टराइज करते हैं, ठीक है, और सॉल्यूशन से फाइंड आउट करते हैं। तो हमारी पहली पॉलिनोमियल क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, फाइंड द solution set of 3x square plus 10x is equal to 25। ये हमारा पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस
इज इक्वल टू 25। इज दैट क्लियर? अब इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, सॉल्यूशन से कैसे निकालते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर फैक्टराइजिंग एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, सारे टर्म्स को इक्वल टू के एक साइड पे कर लो। अब देखो जैसे ये दोनों टर्म्स इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे और ये वाला राइट, तो पहले इसको भी लेफ्ट हैंड साइड पे बुला लो। तो इट विल बिकम 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? सेकेंड थिंग, अब इस चीज को बहुत ध्यान में रखना, पहली चीज सारे टर्म्स एक तरफ है। सेकेंड थिंग, आपको ये देखना है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर वाइज लिखी है कि नहीं। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़ी पावर से छोटी पावर। देखो यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पर नहीं है x, तो 2 1 है ना, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। हमेशा ये चीज ध्यान में रखिएगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखा रहे, देन ओनली यू आर गोइंग टू फैक्टराइजिंग, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी, आप फैक्टराइज नहीं कर पाओगे। सिंस इट इज ऑलरेडी गिवन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, तो अब हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से सुनिए, पहली बात आपको सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में कर लेना है, दूसरी बात डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर, तीसरी बात अगर इन तीनों टर्म्स में कोई वैल्यू कॉमन है तो आप उसको कॉमन निकाल लो। मतलब कोई चीज अगर तीनों में सिमिलर है, मतलब तीनों में कोई ऐसा नंबर है, कोई ऐसा वेरिएबल है जो सेम है, तो आप उसको एज अ फैक्टर पहले ही क्या कर लो, निकाल लो। बट यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 25 है। 3, 10 और 25 किसी के टेबल में नहीं आता है, ठीक है ना। मतलब इन तीनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं। यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x है, बट यहाँ पर x नहीं है, तो x भी कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है। तो चलिए अब हमको इसको फैक्टराइज करना है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म्स गिवन है, 3 टर्म्स है। जब भी 3 टर्म्स वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो ये याद रख लीजिएगा, उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से करना है, ठीक है। एक और तरीका होता है फॉर्मूला, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज का होगा, बट फॉर द टाइम बिंग जो 3 टर्म्स वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जनरली उसको हम लोग किससे सॉल्व करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। कैसे करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होता है, ये जो नंबर लिखा है, x स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 25 को x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 3, तो 25 3 आ गया हमारा 75। अब ये जो वैल्यू आई है 75, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 3 25 टाइम्स, 5 5 टाइम्स, 5 1 टाइम्स। इज दैट क्लियर? इसके कितने फैक्टर्स निकाल लिए हमने, इसके ये फैक्टर्स आ गए 75 के। अब हम लोग क्या करेंगे, इन फैक्टर्स की जो फैक्टर आए 3 5 5, इन फैक्टर की हेल्प से मिडिल नंबर को ऑब्टेन करेंगे। इन फैक्टर की हेल्प से मिडिल नंबर को ऑब्टेन करेंगे। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब भी फैक्टर्स की यूज करके मिडिल नंबर ऑब्टेन करेंगे तो उसका सम ऐड करने पर और सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल नंबर आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर ये वाला नंबर आना चाहिए। देखिए कैसे, हमको लाना है 10x, क्योंकि मिडिल टर्म इज 10x। तो अब इन नंबर से कैसे आएगा, देखो अगर हम 5 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 माइनस 3, 25 माइनस 3 तो 22 हो गया, तो इससे होगा नहीं। और कोई मेथड यूज करो, 5 3 जा कितना हो गया 15, अगर 15 में से 5 माइनस कर दे तो 10 आ जाएगा। 15x माइनस 5x 10x आ रहा है, और 15 को 5 से करने पर मल्टीप्लाई 75 भी आ रहा है। तो मतलब ये वाला मेथड हमारा सही है, ठीक है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर उन नंबर्स को ये वाला टर्म आना चाहिए। अब एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है, 10x लिखना है मिडिल टर्म को, मिडिल टर्म को आप हमेशा ब्रैकेट में ही स्प्लिट करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो 10x लिखने का मेथड क्या हो गया, 15x, यहां से देखो 15x आया माइनस 5x। इज दैट क्लियर? ये तो 10x लिखा मैंने, और बाहर क्या लिखा हुआ है, माइनस 25 इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? अब आपको ब्रैकेट ओपन करना, हमेशा फिर से याद रखिएगा कि मिडिल टर्म शुड ऑलवेज बी स्प्लिटेड इनसाइड द ब्रैकेट। मिडिल टर्म को ब्रैकेट के अंदर ही आपको स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस, और ये भी प्लस में है तो प्लस ही रहेगा, प्लस 15x प्लस माइनस 5 है। ध्यान रखिएगा इस चीज का, बहुत गलतियां होती हैं बच्चों से, इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? अब देखो तुमको 4 टर्म्स दिख रहे होंगे आप लोगों को, 1 2 3 4, 2 2 का पेयर बना लेते हैं।
इसका और इसका ले लेते हैं। अब देखिए इन दोनों टर्म्स में कॉमन टर्म्स क्या है, कॉमन चीज। जैसे यहाँ पर कोफिशिएंट 3 दिया, यहाँ पर 15, तो 3 और 15, 3 के टेबल में 15 आ जाएगा, मतलब 3 दोनों का कॉमन फैक्टर है। यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर सिंगल x लिखा है, x की पावर 1 है ना, तो सिंगल x भी कॉमन ले सकते हैं। तो हमने 3 कॉमन ले लिया और एक x कॉमन ले लिया, इसमें से 3 निकल गया और एक x निकल गया, क्या बचा यहाँ पर, x बचा। इन द सेम वे प्लस का साइन लगाओ, प्लस लगा दिया। अब 3 की टेबल पर ये 15 है, 3 5 जा होता है, 5 टाइम्स जाता है, और x तो मैंने कॉमन निकाल लिया, तो ये ब्रैकेट हुआ। इन दोनों में हमने 3x कॉमन लिया, यहाँ से x बचा, प्लस का साइन लगाया, 3 5 जा 15, 5 बचा। अब इन दोनों की बात करते हैं, देखो माइनस माइनस दोनों में कॉमन है, चलो माइनस ले लिया। यहाँ पर 5x है, यहाँ पर 25। बेटा इसके पास x है, इसके पास नहीं, तो x कॉमन नहीं ले सकते। हाँ नंबर की बात करते हैं, ये 5 और 25, 5 के टेबल में 25 है ना, तो 5 कॉमन ले लिया। जब 5 यहाँ से निकल गया और माइनस निकल गया, तो क्या बचा, x बचा। एक चीज आपको ये ध्यान में रखनी, जब भी कभी ब्रैकेट के बाहर माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाले का साइन रिवर्स कर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस कर जाएगा। 5 के टेबल में 25 कितनी टाइम्स आता है, 5 टाइम्स आता है। इज दैट क्लियर, इज इक्वल टू 0। अब एक चीज याद रखना, देखना आप लोग कि जब भी आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे, तो जब कॉमन लोगे इस तरह के बाद, इस स्टेप के बाद, ये दोनों ब्रैकेट के वैल्यूज अंदर की एग्जैक्टली सेम आएगी विद सेम साइन। इज दैट क्लियर। देखो यहाँ पर भी x + 5 है और यहाँ पर भी x + 5 है, तो x + 5 दोनों में कॉमन है, हम इसको निकाल लेते हैं। x + 5 कॉमन ले लिया। जब x + 5 यहाँ से निकल गया, तो यहाँ से क्या बचा हमारा, एक ब्रैकेट में लिख लो 3x, फिर यहाँ से क्या बचा हमारा, -5। इज दैट क्लियर, इज इक्वल टू 0। ये मैंने क्या किया, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर लिया। मींस देखिए दो फैक्टर है, एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है। दो फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने थे और दो फैक्टर्स हमने फाइंड आउट कर लिए। बट हमको यहीं पर रुकना नहीं है, हमको क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट। आपको सॉल्यूशन सेट निकालना है, ठीक है। देखिए जितने फैक्टर्स होते हैं उतने ही सॉल्यूशन सेट आएंगे। दो फैक्टर्स है तो दो सॉल्यूशन सेट आएंगे। अब कैसे सॉल्यूशन सेट निकालते हैं, फैक्टर्स निकाल लिया, ठीक है। तो अब क्या करना है, x प्लस नाउ x प्लस 5 इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट को 0 के अगेंस्ट पुट कर दो और लगाओ, इस ब्रैकेट को भी 0 के अगेंस्ट पुट कर दीजिए। इज दैट क्लियर। दोनों ब्रैकेट को एक एक करके 0 के अगेंस्ट पुट कर दीजिए और यहां पर क्या प्लेस कर दीजिए, 0, ठीक है। इसको बोलते हैं जीरो प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं इसको, एक बार मेंशन कर दो कि दिस इज जीरो प्रोडक्ट रूल। इज दैट क्लियर। अब क्या करिए, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो नंबर एसोसिएट है उसको राइट हैंड साइड पे कर दो, तो x इज इक्वल टू -5 और 3x इज इक्वल टू -5 इस साइड आएगा तो +5, और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 3 रिमूव करने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 के नीचे आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5/3। x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू 5/3। ये जो दो वैल्यूज आएंगे, दीज आर आवर सॉल्यूशन सेट। Therefore, solution set is -5, 5/3। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। सॉल्यूशन सेट हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। यहां तक समझ में आ गया। अब सुनो, ये सॉल्यूशन सेट है क्या, व्हाट डज दिस मीन, या ये फैक्टर्स थे क्या। देखो ये दोनों मैंने कहा था फैक्टर्स है, जबकि ये दोनों वैल्यूज जो आएंगे, ये दोनों वैल्यूज जो आएंगे ये सॉल्यूशन सेट है। इट मींस फैक्टर का मतलब क्या होता है कि इफ दिस पॉलिनोमियल या इफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय दिस और बाय दिस, रिमाइंडर कम 0। अगर ये दोनों, अगर ये पॉलिनोमियल दोनों में से किसी भी फैक्टर से हम लोग डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इज दैट क्लियर। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब एक चीज और समझ लो, अगर इस सॉल्यूशन सेट को भी इसमें पुट करेंगे तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0, क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन सेट है। हम करके दिखा देते हैं, बट अगर आपको सॉल्यूशन सेट जब वो पूछेगा कि फैक्टराइज करके, तो आपका आंसर यहीं तक आएगा। ये फर्दर जो आप बताने जा रहे हैं इसको आपको करने की कोई जरूरत नहीं, बट एक बार हम शो कर देते हैं, ठीक है। हमारा पॉलिनोमियल था 3x² + 10x - 25, ठीक है। अब इसमें हम कौन सी वैल्यू पुट कर दें, -5 पुट कर दें x से जगह, तो देखना जब -5 पुट करके सॉल्व करेंगे द आंसर विल कम 0। इज दैट क्लियर।
चलो देखते हैं 3x² और x की वैल्यू हमने क्या निकाली -5 का स्क्वायर प्लस 10x x की वैल्यू दूसरी हम x की वैल्यू 10 × x की वैल्यू हमने क्या पुट करी -5 -25 -5 का स्क्वायर ऑफ -5 इज 25 प्लस 25 नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव -5 का स्क्वायर 25 3 is 75 प्लस माइनस 10 5 is 50 और ये है -25 75 minus 50 25 minus 25 is 0 आगे 0 हमने पहले कहा था कि सॉल्यूशन सेट आप निकाल लिए हो तो इट मींस इफ दैट वैल्यू इज पुट इनसाइड द पॉलिनोमियल तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा ठीक है। इन द सेम वे अगर ये वैल्यू भी पुट करते हैं इसमें तो भी क्या आएगा रिमाइंडर 0 आएगा। तो चेक करने को पूछता है कि आपको पॉलिनोमियल दे दिया सॉल्यूशन सेट भी दे दिया पूछता है कि चेक करो कि whether this is solution set or not तो पुट करके चेक कर लो अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो yes it is solution set otherwise it is not a solution set is that clear। हाँ तो 3 टर्म्स वाला जो भी होगा क्वेश्चन तो उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से करना ठीक है। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है जिसमें फाइंड the solution set of x² is equal to 3x। इसमें देखा जाए तो दो ही टर्म्स है x² is equal to 3x को सॉल्यूशन x² is equal to 3x x is square minus 3x इधर करिए सारे टर्म्स को एक तरफ करने हैं ना। तो देखा जाए इसमें एक टर्म मिसिंग है दो ही टर्म है कौन सा टर्म मिसिंग है कांस्टेंट टर्म जो लास्ट में एक नंबर लिखा रहता था वो है ही नहीं है ठीक है। तो अगर ऐसा सीन बनता है जिसमें लास्ट नंबर और कांस्टेंट नंबर इज मिसिंग याद रखिएगा जिसमें लास्ट नंबर और कांस्टेंट नंबर सी वाला पार्ट जो होता है वो मिसिंग है तो इन दैट केस हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन इसमें सिंपली आपको कॉमन टर्म्स ले लेना है चूज करने इसको कुछ भी फैक्टराइज वगैरह कुछ मत करिए कोई भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं सिर्फ जो भी दोनों में कॉमन हो वो ले लो। देखो यहाँ पर x² है यहाँ पर 3x है इसके पास कोई कोफिशिएंट नहीं मतलब 1 है इसका 3 है ठीक है और यहाँ पर x² है x ही कॉमन दिख रहा है हमको तो x कॉमन ले लिया कोफिशिएंट तो है ही नहीं। अच्छा x निकल गया इसमें से तो क्या बचा x बचा माइनस यहाँ से x निकल गया क्या बचा 3 बचा ये हो गया हमारा फैक्टराइज ये बहुत ही इजी वे में क्या हो गया है फैक्टराइज हो गया है। अब क्या करेंगे एक फैक्टर ये आ गया एक फैक्टर ये आ गया जीरो प्रोडक्ट रूल मतलब नाउ एक बार इसको 0 के अगेंस्ट पुट कर दो x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ये तो 0 आ ही चुका है x माइनस 3 इस साइड आ गया तो प्लस 3 एक 0 वैल्यू आ गई और एक 3 वैल्यू आ गई देयरफॉर solution set is 0,3 is that clear। तो ये आ गया हमारा solution set। तो हमको ये चीज समझ में आई कि if the constant digit or constant number is missing in the quadratic equation अगर कांस्टेंट नंबर नहीं दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो हम लोग सिंपली कॉमन ले लेंगे ठीक है और कॉमन चूज करके फैक्टराइज कर लेंगे और सॉल्यूशन से फाइंड आउट कर लेंगे। अब एक और क्वेश्चन 16x² is equal to 25 कैसे सॉल्व करेंगे 16x² is equal to 25 16x² minus 25 is equal to 0 25 को लेफ्ट हैंड साइड पे कर लिया तो -25 हो गया। अब इसमें देखिए क्या चीज मिसिंग है x² वाला पार्ट है x वाला पार्ट मिसिंग है जो बीच में रहता था जिसको आप स्प्लिट किए थे वो वाला पार्ट मिसिंग है कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है ठीक। पहली इक्वेशन में तीनों टर्म्स दिए हुए थे जो सेकंड हमने पढ़ा इससे पहले उसमें हमने लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म गायब कर दिया था इस वाले क्वेश्चन में मिडिल टर्म गायब है x वाला पार्ट जो होता है ठीक। तो जब याद रखिएगा जिसमें मिडिल टर्म गायब हो x वाला पार्ट गायब हो तो उसको उस इक्वेशन को a² - b² के फॉर्मूले से क्या करना है फैक्टराइज करना है फिर हम लोग निकालेंगे ठीक है। किस फॉर्मूले से a² -
बी स्क्वायर, और ये फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी ब्रैकेट, ठीक है। तो पहले स्क्वायर फॉर्म में लिखो, इसको भी और इसको भी। देखो इसमें x टू स्क्वायर फॉर्म में 16 नहीं, 16 किस चीज का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है, तो यू कैन राइट इट एज 4x ब्रैकेट में कर लो स्क्वायर, 4x होल स्क्वायर, मतलब 4 का भी स्क्वायर हो गया और x का भी स्क्वायर हो गया, 4 स्क्वायर इज 16 और x स्क्वायर इज x स्क्वायर। इज दैट क्लियर? यही चीज है, कुछ स्पेशल अभी नहीं किया। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। इज दैट क्लियर? 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमने इसको स्क्वायर फॉर्म में कर दिया। कुछ ऐसा आपको दिख रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, दिस प्लस दिस, फिर दिस माइनस दिस। इज दैट क्लियर? ए प्लस बी, ए माइनस बी, इज दैट क्लियर? इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा फैक्टराइज। अब क्या करेंगे, जीरो प्रोडक्ट रूल, 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और 4x इस ब्रैकेट को 0 के अगेंस्ट पुट कर दिया, अब इस ब्रैकेट को 0 के अगेंस्ट पुट कर देंगे। 4x इज इक्वल टू प्लस 5 राइट हैंड साइड पे आके माइनस 5 हो गया, तो x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 4, और 4x माइनस 5 राइट हैंड साइड आके प्लस 5 हो गया, और 4 को 5 के नीचे डिनोमिनेटर में लेते आएंगे, तो ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया, तो हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज -5/4 एंड 5/4। इज दैट क्लियर? ये हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करते हैं, ये चीज हमको समझ में आ गई है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करेंगे, मींस अब थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस लेंगे। तो सिंपली आपको समझाया कि कैसे फैक्टराइज करते हैं। 3 तरह का मेथड हो गया, अगर तीनों टर्म्स दिए होंगे तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, लास्ट टर्म गायब किया होगा तो सिंपली कॉमन, और अगर मिडिल टर्म गायब किया होगा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हाँ, कभी कभी ना फंस जाओगे, जैसे कि कभी कभी फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा होता है 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 11, तो आप क्या करते हैं 16x स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये तो चलो कर लिया तुमने 4x स्क्वायर, है ना। अब 11 तो किसी नंबर का स्क्वायर होता है, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तब क्या करें, तब क्या करेंगे, अगर ऐसी सिचुएशन राइज करती है तो जो भी नंबर है उसको रूट में कर लो और उसके ऊपर क्या लगा दो, स्क्वायर, क्योंकि रूट 11 का स्क्वायर 11। इज दैट क्लियर? कभी भी किसी रूट का स्क्वायर करते हो तो वही नंबर आ जाता है। अगर ऐसी सिचुएशन राइज करती है तो आप ऐसे फैक्टराइज कर लीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस डील करते हैं, ठीक है। हम कई तरह के क्वेश्चंस आपको करा देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा लिखा है, सॉल्यूशन सेट ही फाइंड करना, बार बार नहीं लिख रहा है। 6x 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 7 माइनस 3x। इसके सॉल्यूशन सेट आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले क्या करेंगे, जब सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है, पहले क्या करेंगे, सारे टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6x इंटू 3x इज 18x स्क्वायर, 6x इंटू 7 इज 42x, 6x को 3x से किया ये आया, 6x को 7 से किया ये आया, इज इक्वल टू 7 7 is 49, 7 इंटू माइनस 3 इज माइनस 21x। अब दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे कर लो, 18x स्क्वायर प्लस 42x माइनस 49 प्लस 21x इज इक्वल टू 0। इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए तो नेगेटिव हो गया और इसको लेते गए तो पॉजिटिव हो गया। x वाला पार्ट ये है, x वाला पार्ट ये, पहले इसको ऐड कर लो। 18x स्क्वायर 42x प्लस 21 इज 63x माइनस 49 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, ठीक। अब तो फैक्टराइज कर ही लेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। कैसे, 49 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसके फैक्टर्स की हेल्प से हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, मिडिल टर्म 63, है ना, ठीक। तो इस तरह की क्वेश्चन आएगी, पहले क्वाड्रेटिक में फॉर्म करके फिर करिएगा। एक क्वेश्चन ऐसा है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 होल नंबर 1/3। इसको सॉल्व करना है, तो क्या करिए, इधर वाले पे पहले एलसीएम ले लो। 1 और x का एलसीएम x आया,
x इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, 1 इंटू 1 इज 1। इसको सॉल्व कर लो, ओपन कर लो, 3 3 जा 9 प्लस 1 10/3। इज दैट क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 को इधर के न्यूमरेटर से और x को 10 से। तो 3 को ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, एक्स स्क्वायर से भी करना है, 1 से भी करना है, जबकि x किससे मल्टीप्लाई होगा इधर आके 10 से, तो 10x हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं 3x स्क्वायर, 3 1 जा 3, 10x। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड पे कर लो, तो 3x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 10x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी फैक्टराइजेशन बिगिन नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर वाइज लिखते हैं, मतलब हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर। एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, उसके बगल में x वाला पार्ट होना चाहिए, जबकि यहाँ कांस्टेंट टर्म लिखा तो इसको इधर करो, उसको इधर करो। x इज 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात? अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक, एक और क्वेश्चन है, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 7 अपॉन 2x माइनस 5। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। कैसे फॉर्म कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चंस में? इस वाले डिनोमिनेटर को इधर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर का डिनोमिनेटर इधर से, तो ब्रैकेट में कर लो। x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2x माइनस 5 से इज इक्वल टू x माइनस 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x माइनस 1 को 3x माइनस 7 से। इज दैट क्लियर? मल्टीप्लाई कर लो, फिर सारे टर्म्स को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे करके सॉल्व कर लेंगे। चलिए, x को 2x से मल्टीप्लाई करने पे आया 2x स्क्वायर, x को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करने पे आया माइनस 5x। समझ में आया? x को 2x से किया तो 2x स्क्वायर, x को माइनस 5 से किया माइनस 5x, 1 को 2x से किया 2x, और 1 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 5। इज दैट क्लियर? अब x को 3x से करेंगे 3x स्क्वायर, और x को माइनस 7 से करेंगे माइनस 7x, माइनस 1 को 3 से करेंगे माइनस 3x, माइनस 1 को माइनस 7 से करेंगे प्लस 7। ठीक है, इधर के टर्म को इधर पे दोनों से किया, फिर इसको दोनों से किया, इन द सेम वे इनको दोनों से किया, फिर 1 को दोनों से किया। ठीक है, कर लिया। अब जो लाइक टर्म्स है उनमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करना हो, मतलब हो रहा हो तो कर लो। ये देखो, ये दोनों लाइक टर्म्स है, x x वाला है। चलो, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x इज माइनस 3x माइनस 5, इन दोनों को लाइक टर्म्स है, x वाला पार्ट है, तो 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3x इज माइनस 10x प्लस 7। अब सारी चीज़ों को एक तरफ कर लो। अब हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों को इधर कर लेते हैं। वाई? बिकॉज अगर तुम ये वाला पार्ट को उधर ले जाते तो एक्स स्क्वायर वाला पार्ट नेगेटिव हो जाता है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाले पार्ट को हमेशा पॉजिटिव रखकर आप करिएगा। तो सबको इधर मिला लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7 प्लस 2x स्क्वायर इधर आ गया माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 3x इधर आया तो प्लस 3x, माइनस 5 इधर आया तो प्लस 5। इज दैट क्लियर? 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, x स्क्वायर आ गया, माइनस 10x प्लस 3x माइनस 7x प्लस 7 प्लस 5 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इधर लिखो चाहे 0, इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना, 12 1 से 12 का फैक्टर निकाल लो, 2 6 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, 3 1 टाइम। इन फैक्टर की हेल्प से हमको मिडिल नंबर लाना है, दैट इज 7। तो कैसे लाएंगे, 2 2 जा हो गया हमारा 4, और 4 में 3 ऐड करने पर कितना आ गया 7 आ गया, और 4 इंटू 3 करने पर 12 भी आ रहा है। तो स्प्लिटिंग जब भी करते हैं ब्रैकेट के अंदर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x लिखने का मेथड क्या हुआ, 4x प्लस 3x प्लस 12 बाहर है इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0।
अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन टर्म्स है x, x कॉमन ले लिया तो x माइनस 4 बचा, इन दोनों में माइनस 3 कॉमन है, x लिखा। अब देखो माइनस जब भी कॉमन लेंगे तो इस साइन को चेंज कर देंगे, माइनस 4, 3 4 जा 12 होता है, x माइनस 4 सेम टर्म हो गया, कॉमन x माइनस 3 बचा इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 4 को 0 के अगेंस्ट पुट कर देंगे और x माइनस 3 को 0 के अगेंस्ट पुट कर देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू 4 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई। इज दैट क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा फैक्टराइज होने पर सॉल्यूशन सेट आ गया। अब एक और क्वेश्चन है सॉल्यूशन सेट का। सॉल्यूशन सेट डिफाइन करना है 2x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5x अपॉन x प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हमें सॉल्व करके x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए 2 ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस, देखो एक चीज आपने नोटिस की, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है ना, x अपॉन x 1 प्लस x या x प्लस 1, और यहाँ पे भी x अपॉन x प्लस 1। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, इस पूरे ब्रैकेट को लेट कर लो। कैसे लेट x अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू, हमने क्या लेट कर लिया, इसको y लेट कर लिया। ठीक, अब सिंप्लीफाई हो जाएगा वो, देखो 2, ये पूरा ब्रैकेट हमारा क्या हो गया है, अब y हो गया, ये y स्क्वायर माइनस 5y, ये ब्रैकेट तो y हो गया है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा था, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब स्प्लिटिंग करेंगे, 2 2 जा 4, 4 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 2 1 आएगा, उससे 5 लाना है 2y स्क्वायर, स्प्लिटिंग रेमेडिकल में 5 लाने का तरीका क्या, 4y प्लस 1y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है, तो इट मींस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज है सबका साइन चेंज होगा, कब, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो 2y स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4y माइनस प्लस माइनस 1y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? अब इसमें और इसमें 2 की टेबल कॉमन है और एक y कॉमन है, 2 और y कॉमन ले लिया, 2 और y निकल गया तो एक y बचा, माइनस 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स, y निकाल ही चुके हैं हम लोग पहले ही कॉमन। इज दैट क्लियर? इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिखता, तो 1 तो हर के टेबल में होता है, कॉमन फैक्टर 1 तो सभी चीज का होता है, तो 1 ले लिया, यहाँ तक y बचा, माइनस 1 लिया तो इसका साइन चेंज करके माइनस 2 हो जाएगा। देखिए y माइनस 2 y माइनस 2, तो y माइनस 2 हमारा बचा, कॉमन लिया, यहाँ से 2y माइनस 1। नाउ y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू 2 आ गई और यहाँ से y की वैल्यू आ गई हमारे हाफ। ठीक है, हमने y को फाइंड आउट कर लिया, बट हमको y फाइंड आउट नहीं करना था, हमें तो x फाइंड आउट करना था। अब क्या करेंगे, जो y की वैल्यू आपने निकाली है वो इसमें पुट कर देंगे। नाउ पुट x अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू y लिख देते ना, तो y की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, 2 एंड x अपॉन x प्लस 1, दूसरी वैल्यू y की क्या है, हाफ। ठीक है ना, तो ये दोनों इधर आ जाएगा, 2 से ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगे, 2x प्लस 2, यहाँ पे 2 से x और x प्लस 1 1 से, 2x इज इक्वल टू x प्लस 1 1 से करेंगे x प्लस 1 आएगा, x को x की साइड कर लो, x माइनस 2x इज इक्वल टू 2, 2x माइनस x इज इक्वल टू 1, x माइनस 2x माइनस x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1, माइनस इधर ट्रांसफर कर दो, माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू 1, दो हमारे सॉल्यूशंस आ गए। इज दैट क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? लास्ट क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। सारे क्वेश्चंस को आप लोग कॉपी कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके।
ये क्वेश्चन है रूट एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, इसमें सॉल्यूशन से आपको फाइंड करना। जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब रूट में दिया हो तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी, आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लो, दोनों तरफ क्या कर लो, स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब भी रूट वाले क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी किसी रूट को स्क्वायर करते हो तो क्या होता है, रूट रिमूव हो जाता है, स्क्वायर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इधर भी तो करना है ना स्क्वायर, ये तो रूट में था नहीं, ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? समझ में आया? स्क्वायरिंग करोगे तो इधर का तो रूट हट गया और इधर होल स्क्वायर हो जाएगा। ओपन कर लो और इस पे a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर इज 9 प्लस 2ab, 2x इंटू 3 6x, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब उन दोनों को इस साइड ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x माइनस x माइनस 15, ऑर्डर में लिख लो, एक्स स्क्वायर 6x माइनस x इज 5x, 9 माइनस 15 इज माइनस 6। ठीक है, अब इस पे क्या कर लेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से फैक्टराइज कर लेंगे और हमको दोनों फैक्टर्स या दोनों सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इसी तरह रूप में, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अभी ये कंप्लीट है। 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू x माइनस 3, इसको सॉल्व करना है। तो सेम मेथड है, क्या, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। जब स्क्वायर करोगे तो इधर से तो रूट हट जाएगा, वेयरएज इस केस में इस वाली वैल्यू पे होल स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो यहां से तो स्क्वायर रिमूव हो गया हमारा, जबकि यहां पर x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू दिस 6x। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब सारे टर्म्स को एक साइड पे कर लेते हैं, इन तीनों को उठाकर उधर कर लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x उधर जाकर प्लस 6x प्लस 5 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इस पे क्या कर लेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, दो क्वेश्चन और करने, चैप्टर खत्म। तो अभी तक हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहता था, फैक्टराइज करके हम लोग दो जीरोस फाइंड आउट करते थे या दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते थे। अब रिवर्स कर देंगे, अब हम सॉल्यूशन दे देंगे और हमको क्या फाइंड आउट करना रहेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose solutions are 2 and 3। क्या सॉल्यूशंस दे दी मैंने, 2 और 3 सॉल्यूशंस दे दिए हैं और आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है ना, मतलब x की वैल्यू एक 2 दिया है एंड x की वैल्यू हमको और क्या दिया है, दूसरी 3 दिया है ना। ऐसे तो सॉल्यूशन आता था, x इज इक्वल टू दिस एंड x इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इनको लेफ्ट हैंड साइड पे कर लो तो ये फैक्टर हो जाते थे, याद करिए। ठीक है ना, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। जब आपने इनको दोनों को क्या कर लिया है, लेफ्ट हैंड साइड पे कर लिया है, अब क्या करिए, ये दोनों फैक्टर हो गए, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये जीरो प्रोडक्ट रूल था। अब इनको सिंपली क्या करना, मल्टीप्लाई, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, अब इस एक्सरसाइज को अपने बुक से थॉरली सॉल्व कर लीजिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। k प्लस 2x स्क्वायर माइनस
kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड आउट करो और एक सॉल्यूशन दिया है x इज इक्वल टू 3। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 दिया है, अब k की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक, एक सॉल्यूशन दिया है x इज इक्वल टू 3, पुट कर दो x की जगह x प्लस 2 k प्लस 2, x की जगह क्या पुट कर दें 3, x स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस k इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 3 दी गई है, 9 को k से किया 9k, 9 को 2 से किया 18 माइनस 3k प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 9k माइनस 3k 6k, 18 प्लस 6 इज 24, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे कर दो 6x माइनस 24, x इज इक्वल टू माइनस 24 अपॉन 6, सॉरी k इज इक्वल टू माइनस 4, k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर देंगे एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी और उससे आप दूसरा वाला भी जो सॉल्यूशन होगा वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में इतना ही था। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में श्रीधराचार्य फॉर्मूला और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो बोलते हैं वो पढ़ेंगे, फिर इसके बाद नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके हमसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व आउट कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।